students, myself Sumit Verma. I am teaching in Harda School of Education. Today we are going to understand how to prepare a report and an advertisement. So let's we start. फर्स्ट आप क्वेश्चन देख रहे हैं. हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो एडवर्टाइजमेंट का है. ठीक है, राइट? फॉर ऑन आईटी कंपनी दैट रिक्वायर्ड आईटी प्रोफेशनल मेंशन ऑल द बेसिक रिक्वायरमेंट एंड मोड ऑफ एन अप्लाई फॉर इट. देखिए, एडवर्टाइजमेंट जो है रिक्वायरमेंट का और दूसरा सेल का, ये दोनों जो है एडवर्टाइजमेंट वो पूछे जाते हैं. सबसे पहला जो हमारा एडवर्टाइजमेंट है वो है रिक्वायरमेंट का. ठीक है, हम क्वेश्चन एक बार वो पढ़ लेते हैं कि आईटी कंपनी जो है वो आईटी प्रोफेशनल के लिए रिक्वायरमेंट कर रही है, मतलब उनको एम्प्लॉय की जरूरत है आईटी कंपनी. ठीक है, और कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स दी गई है. ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट से मतलब क्या है कि कोई भी कंपनी है उसको जब एम्प्लॉय को हायर करना रहता है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए. ठीक है, जैसे उसके अंदर कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए उस जॉब से रिलेटेड. ठीक है, और क्या क्या उसकी एजुकेशन होना चाहिए. ठीक है, तो ये उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहती हैं उस जॉब के लिए. ठीक है, तो हम देख रहे हैं सबसे पहले हमको जो भी टॉपिक पे एडवर्टाइजमेंट लिखना है उसके लिए हम सबसे ऊपर हेडिंग देंगे. ठीक है, जैसे हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पर काय का है, रिक्वायरमेंट का. ठीक है, मतलब जॉब के लिए हम रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर लिख दिया रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, देन उसके बाद आईटी प्रोफेशनल ऑन ए फुल टाइम पार्ट टाइम बेसिक विद 2 to 3 years एक्सपीरियंस. ठीक है, आईटी प्रोफेशनल मतलब एम्प्लॉय जो है उनकी रिक्वायरमेंट है या तो फुल टाइम्स के लिए या फिर पार्ट टाइम के लिए. ठीक है, उनके अंदर मतलब 2 to 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए. ऑफ 2 to 3 इयर्स इन C++ एंड जावा. अच्छा, दो बार देखिए 2 to 3 लिखा है, मतलब 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए. साथ में 2 to 3 इयर्स का या तो C++ लैंग्वेज हो या फिर जावा, ये दोनों जो है वो लैंग्वेज है. तो 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए उस जॉब से रिलेटेड और 2 से 3 साल का C+ या जावा में एक्सपीरियंस होना चाहिए. एज नॉट मोर देन 30 साल से ऊपर ज्यादा नहीं होना चाहिए. अट्रैक्टिव पे स्केल इन 5 फिगर्स पर मंथ. अब यहाँ पर लिखा है पेमेंट जो है 5 फिगर्स में दी जाएगी. अब 5 फिगर्स क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर यदि किसी का एक्सपीरियंस ज्यादा है, ठीक है, तो उसका पे स्केल ज्यादा होगा. किसी की कुछ क्वालिफिकेशन अलग है, ज्यादा है, तो उसके हिसाब से उसको अलग पेमेंट दी जाएगी. इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स काइंडली कांटेक्ट फॉर मोर डिटेल्स. हाँ, ये बात यहाँ पर याद रखना है कि हमें एड्रेस और फोन नंबर्स और या तो कंपनी का नाम, ठीक है, यदि सेल की बात करेंगे तो उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो भी चीज सेल कर रहा है. ठीक है, तो ये हमारी कुछ चीजें हैं जो हमको याद रखना है एडवर्टाइजमेंट में. तो यहाँ पे लिखा है इंटरेस्टेड कैंडिडेट काइंडली कांटेक्ट फॉर मोर डिटेल्स. यदि कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो वो इन नंबर पर कांटेक्ट करें. डायरेक्टर कास्ट एंड कॉर्पोरेशन भोपाल, यहाँ पर जिस कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो हमने नाम मेंशन कर दिया. तो इसी प्रकार जब सेल करने का आएगा तो उसमें आपको इसी प्रकार से एडवर्टाइजमेंट बनाना है. ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिपोर्ट राइटिंग. रिपोर्ट राइटिंग बहुत सारी है, लेकिन कुछ उसमें से जो हमारे एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है वो है एक तो ट्रेन एक्सीडेंट. ठीक है, और बाकी कुछ रिपोर्ट्स जो है मैं आपको बता दूंगा ताकि आप उन रिपोर्ट्स को तैयार कर लें. ठीक है, तो हमारा जो रिपोर्ट राइटिंग है, ठीक है, ट्रेन एक्सीडेंट का, सबसे पहले हम उसका क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, उन पॉइंट्स को लेकर ही हमें रिपोर्ट तैयार करनी है. जैसे इसमें पहला पॉइंट है अ बस कोलाइड्स विद ए ट्रेन. एक बस जो है वो एक ट्रेन से टकरा गई है, उसकी लोकेशन. सेकंड पॉइंट है हमारा लोकेशन, टाइम, डेट ऑफ एक्सीडेंट्स. ठीक है, एक्सीडेंट कब हुआ है उसकी डेट आपको बताना है, उसकी लोकेशन बताना है. ठीक है, कैजुअलिटीज एंड रिलीफ. जब एक्सीडेंट हुआ है तो क्या क्या
गवर्नमेंट की तरफ से कैजुअलिटीज और रिलीफ पहुंचाया गया, डेड एंड इंजर्ड एंड रिक्रिएशन, कितने लोग जो है उस एक्सीडेंट में डेड हुए हैं और कितने लोग जो है इंजर्ड हुए हैं, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट है ब्लड डोनर, किनके द्वारा ब्लड डोनेट किया गया है। एंड लास्ट हमारा पॉइंट्स है हेल्प ऑफ लोकल पीपल एंड हाई अथॉरिटीज, वहां के जो लोकल लोग हैं, ठीक है, लोकल पीपल हैं जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ था, उनके द्वारा क्या हेल्प पहुंचाई गई है, और जो हाई अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा किस प्रकार की हेल्प जो है इंजर्ड लोगों को पहुंचाई गई। तो सबसे पहले हम देखते हैं When I was returning to home from school, the scene was so hellish. Hellish का मतलब होता है नरकीय, नरक जैसा, ठीक है, दर्दनाक। When I was returning to home from school, जब मैं स्कूल से घर लौट रहा था, जो सीन था, जो दृश्य था, वो काफी बुरा था, नरक जैसा था। A bus had collided with a train. एक बस जो है वो किससे टकरा गई? ट्रेन से टकरा गई, ठीक है। यहाँ पर डेट मेंशन करना है और टाइम मेंशन करना है, ठीक है। There were a number of ambulances, doctors, nurses as well as police and investigator. वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पर कौन-कौन मौजूद थे। एक तो एम्बुलेंस थी बहुत सारी, दूसरा डॉक्टर्स बहुत सारे थे, नर्सेस और पुलिस और इन्वेस्टिगेटर्स, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर्स उनको बोलते जो छानबीन करने आते हैं कि किस प्रकार ये एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। There were 20 pupils dead and more than 200 people were injured, which included children, adults and old citizens, ठीक है। लगभग कितने लोगों की डेथ हो गई? 20, और 200 पीपल जो है वो जख्मी हो चुके थे उस एक्सीडेंट में। उनमें कौन-कौन शामिल था? बच्चे भी शामिल थे, एडल्ट्स भी शामिल थे, यंग भी शामिल थे और ओल्ड सिटीजन, बुजुर्ग लोग भी शामिल थे। There were many people who came in the form of God as they donated blood to those who were dying and cannot arrange blood of same blood group, ठीक है। कुछ लोग जो है भगवान की तरह आए, ठीक है, क्योंकि एक्सीडेंट होता है तो काफी लोग जख्मी होते हैं तो उनको ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो कुछ लोग जो है भगवान की तरह आए और जिनको ब्लड की रिक्वायरमेंट थी, उनको जरूरत थी, तो उन्होंने उन्हें ब्लड डोनेट किया, ठीक है, जो अरेंज नहीं कर पा रहे थे ब्लड, ठीक है। Many people helped the rescue team in saving the life of many injured people, ठीक है। तो वहां पर बहुत सारे जो लोग थे, लोकल के लोग, वहीं के आसपास के रहने वाले, उन्होंने क्या किया, जो रेस्क्यू टीम थी, बचाव दल था, ठीक है, उनकी हेल्प करी लोगों की लाइफ को सेव करने में, बचाने में, जो भी जख्मी हुए। Throughout the day there was panic spread in the air. तो दिन भर, ठीक है, जहां पर एक्सीडेंट हुआ था वहां दिन भर जो है पैनिक, ठीक है, भगदड़ मची हुई थी। तो ये हमारी जो रिपोर्ट है ट्रेन एक्सीडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। और एक बात और याद रखिएगा, रिपोर्ट हमेशा हमें पास्ट टेंस में ही लिखना है, क्योंकि इंसिडेंट जो है पहले हो चुका है वही हम लिख रहे हैं जो हमने देखा है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, जैसे एनएसएस कैंप हो गया, ठीक है। इसके अलावा दूसरी जो है इंपॉर्टेंट रिपोर्ट वो है हमारी इलेक्शन सीन की, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जो है आप अच्छे से तैयार करें और ये एडवर्टाइजमेंट भी, ठीक है। थैंक यू।